तो गाइस हम उठ चुके हैं। सोए गए थे दोपहर में क्योंकि लाइट चली, आग लग गई थी खंभा में। तो भाई चक्कर में लाइट तो है ना, फैक्ट्री में थी ना, तो हम 4:30 बजे ऐसे ही सोए गए थे। 4 साढ़े 4 बजे आए सोए गए, फिर उठे हैं 5:30 5 बजे उठ गए। एक डेढ़ घंटा 1 घंटा सोए लगे हम। तो हम उठ तो काफ़ी देर गए, पूजा कर ली। और देखो आँखें कितनी कारी कारी हुई आज, मुझे लग रही बच्चन जैसे कायल लगाओ मैंने आज। हम उठ गए, मतलब गैस। तो अब हमने उठ के फिर चाय बनाई, हमने थोड़ी सी, लाओ चाय पी लें। तो चाय पी रहे, और देखो चाय के संग हमने कहा नाश्ता कर रहे। ये हमारे पालक सेब हैं और बड़ा मस्त लगता है, बेसन की सेब है ये पालक सेब। तो और चाहे खाए के देखो तो मस्त लगता है। जैसे होली पे ना सेब बनाते हैं बेसन की सेव, उससे मस्त है। जहाँ में हींग जीरो अजवाइन सब कुछ पड़ो, जहाँ पालक सेब बहुत अच्छी लगता है, इतनी टेस्टी लगता है, बहुत बढ़िया। खाए के देखो तो मुँह में पानी आ जाए वो, सही तरह तो बहुत ही बढ़िया। और जबकि अकेले ने चाय के साथ खाती हूँ, या मैं चावल बनाती हूँ ना पीली चावल, तो पीली चावल हम डाल लेती, स्वाद बढ़ जाता है, बहुत अच्छे लगते हैं। तो कैसे हमारी को ब्लॉग यहाँ तक चाहिए। अब नाइट में जब सोएंगे तब थोड़ा सो और वीडियो बना लेंगे, तब आपको दिखाएंगे। हम सो जाए तो मैंने आज बाल की हेयर स्टाइल बनाई है मैंने अपनी। मुझे ज़्यादा हेयर स्टाइल नहीं आता बालों में, बाल छोटे छोटे रखती हूँ, ज़्यादा बड़े बाल रखती नहीं हूँ, छोटे छोटे बाल रखती हूँ। चलो गाइस, तो अब चल रहे हैं और थोड़ी पूजा वूजा तो कर ली। देखो अंधेर होएगा, बादल देखो कैसे हो रहा हुआ, बादल देखो भगवान, ये थोड़ी बारिश हो जाए। भैया दिल्ली में बहुत गर्मी पड़ रही है, और गर्मी की वजह से आग लगी ना, तभी आग लग गई वहाँ में खंभा में, इतनी गर्मी पड़ेगी। देखो मेरे कमरा तो 75 गज को मकान है, और ग्रिल पे बैठे थे हम वहाँ, खूब लंबो चौड़ हुआ है जो जीना है, और जो मेरे बाथरूम है, जहाँ मेरी रसोई है, जहाँ मेरी रसोई है, और जो मेरे कूलर है भैया, कूलर की हवा खात रहा तो निक अच्छो लगता है। वो मतलब बहुत मकान मेरे खूब बड़ा हुआ है, सुबह शाम खूब अच्छो लगता है, वो ठंडो ठंडो लगता है। और जो मेरे कमरा है तो देख तो कबाड़ों से पड़ा हुआ है, वो सब कतरा देंगे, फिर वो थोड़ा बहुत बच्चा देख कर ही दे देंगे। और जब मेरी मशीन है सिलाई मशीन, जो सिलाई मशीन तो दिख ही नहीं रही मेरी, देखिए जब सामान देखो तो पड़ो है वो अगलो। सिलाई मशीन तो कलवारी तरह हो जाता है, क्यों जो सामान ला जाए पटकते हो। और फ्रिज वो देखो इसमें मेरे को तो सामान भरो पड़ो हो, गुलदस्ता टेडी बियर, शेर देखो मेरे को कितने घुनना है रोजू, शेर देखो गैस कैसे घुनना है रोज लो अभी खा लिए। और गुलदस्ता वगैरह रखे हैं फ्रिज को, जो सामान है सब और बेड पे तुम देखो सिरियान हमाओ, बेड को सिरियान में देखो। हमारा जो कान्हा जी को पंखा है, जो मेरे कान्हा जी को पंखा है, जहाँ मैं पलक के पापा हमने कही मैं कान्हा जी को बहुत गर्मी लगता है, तो जब हम बैटरी लगा दे, अब जो बैटरी लेने गए हैं आज जो सही करवा दी अपने कान्हा जी को पंखा। और तो गैस मेरी जी गुड़ियाँ देखो कितनी प्यारी लग रही हैं, जिनको दोनों को जोड़ा है जी जी। अरे हम आपको दिखा रहे हैं, जा हमारी पलक है, जा जा मेरी पलक है, और जो मेरे कालू है देखो तो बढ़िया लग रहा है, कालू ये हंसत रहा था को, तो देखो तो बढ़िया लग रहा मेरे कालू है, जो मेरे कालू है देखो हंसत रहा था ना कालू, कितना बढ़िया है मेरे कालू। और जब पलक है, पलक में थोड़ा एटीट्यूड है, तो पलक ना हंसत आएगी, पलक हमारी मनगुन्नी है गाइस, बुरो मत मानी हो, पलक हमारी मनगुन्नी है। तो जी ज़्यादा ना हंसती हैं, जी खाली ऐसे कर दे देंगे, देखो ज़्यादा हंस तो ना रही हैं, थोड़ो सा हंसती हैं जी। और गुड़िया जब बहुत महंगी है, 350 रुपये की गुड़िया है, और ये दोनों 900 नहीं 950 बताओ तो लगभग मान लियो कितने को, 950 रुपया कुछ बताओ, तो ऐसे ही 750 800 रुपया दोनों को जोड़ा दे दो। तो अब जब आए थे ना इतने मस्त लगते कि बस जा लगते असली की हैं जी। मगर जब बच्चन ने सब उनकी दशा बिगाड़ दी, मेकअप कर करके, मेकअप कर कर बेकार करता उनने बच्चा हमारे, बड़े बेकार है जी बच्चा हमारे,
ठीक था रही। कोई चीज़ आ जाए तो संभल के रख नहीं सकता। ये बाकी से हम सरकार को फोटो लगे हुए तो हम अपने पूजा वूजा करते हैं। बाकी से हम सरकार की बालाजी की 11 दिन की अर्जी लगाई मैंने। तो बालाजी से मैं कहती हूँ, हाँ हेलो गाइस, आ गए हम। अगर थोड़ा काम करने चले गई थी तो थोड़ी उस समय वीडियो हमने थोड़ी देर के लिए बंद कर दी थी। तो थोड़े कुछ काम तो जी मेरी आप बता रही थी मैं कि जी मेरी बालाजी हैं। मैं वहाँ गई थी बागी से, तो हम वहाँ से लेके आई। 11 दिन की मैंने अर्जी लगाए रखी है। तो 11 दिन की अर्जी लगाई मैंने बालाजी से। कल लोग मैंने प्रार्थना कर करके बहुत रोई मगर मुझे दुख से कोई वो मतलब नहीं है कि जब अपने छूट जाते ना तो जिनके होते हैं बिना बुलाते, चलो जिनके ना आए उन्हें तो तसल्ली है, चलो जिनके ना आए तो वे तो मजबूरी है। और जिनकी होते साथ है, जो लड़की बिना भाई बहन मतलब तरसती है ना, तो बड़ा दुख लगता है। भगवान हम यही कहते प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर किसी बेटी को अगर जन्म दे तो उसके माँ बाप मत उठाना। जब माँ बाप का सर से साया उठ जाता है ना, वो बच्चा संभल नहीं पाता है। एक जो माँ होती है ना, तो अपनी बेटी को हर रास्ता अच्छी दिखाती है। बेटा ये गलत है, ये रास्ता है तुम्हारे लिए बहुत गलत है। वो प्यार भी करेगी, तुम्हें प्यार से समझाएगी। माँ बाप जब तक नहीं उठाना चाहिए, जब तक वो बच्चा कामयाब ना हो जाए। ईश्वर से यही प्रार्थना करती हैं, जो हमसे गलती हुई है मैं बालाजी के चरणों में अर्जी लगाई है कि जो हमने पाप या कुछ हमने गलतियाँ की हैं उसके लिए हम जिंदगी भर अपने आप को माफ़ नहीं करें। बस ईश्वर इतनी कृपा बना कि बस जो हमसे बस हमें कोठी बंगला गाड़ी कुछ नहीं चाहिए। खाना जी सिर्फ हमें तुम्हारी भक्ति चाहिए। बस बाला हे काला मुझे न गाड़ी न बंगला, बस हमें आपकी भक्ति चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब तो हमारी किस्मत खोल दो। क्यों तरसा रही, क्यों तड़पा रहे बाबू। बहुत एहसास होता है हमें हमें कि कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ भगवान की भक्ति चाहिए। बस मैं अपने भगवान से यही बात करती हूँ, बाबा जिस दिन से माँ ने मुझे जन्म दिया एक पल चैन का नहीं गुजारा है मैंने, एक दिन सुकून का नहीं गुजारा। कैसा सुख होता है किसी का इतनी बड़ी हो गई। जो माँ बाप ने हमें प्यार दिया, जो मेरी माँ ने मुझे प्यार दिया, जिस दिन मेरी माँ इस दुनिया से छोड़ के गई थी उस दिन भी मुझे बहुत प्यार किया था। उस समय तो मैं 8-9 साल की थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी। गाइस जब उनकी याद आती है तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाती। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे भाग नसीब बदल दो। बालाजी से ये कहते जिस दिन से मैंने जन्म लिया है उस दिन से दिन का सुकून
नहीं पाया, एक पल मैंने सुकून का नहीं गुजारा। अब इस अभागन पे, हे बालाजी, इस अभागन पर अब तो कृपा कर दो। हे बालाजी, जा उस मैया की बिटिया है, बड़ी अभागन बिटिया है, बड़ी अभागन, इतनी अभागन हूँ कि जिस जहाँ पैर रखती हूँ वहीं गड्ढा हो जाता है। सोना पकड़ती हूँ तो मट्टी हो जाता है। बारे वाह किस्मत, इसको बोलते हैं किस्मत। बालाजी, चलो गैस, थोड़ा ज़्यादा भावुक हो गई थी मैं जब भक्ति करती हूँ तो मैं अपने आप को रुक नहीं पाती हूँ, इतना अंदर से रोना आता है। बहुत दुख उठा लिया, कितना उठाऊं। जो गलती नहीं करती उसकी भी सजा मैं भुगतती हूँ। मुझे तो पता नहीं क्या समझ लिया गया है, मैं क्या हूँ। कोई मतलब, मैं इंसान की, एक इंसान की तरह नहीं हूँ। मेरे को तो पता नहीं क्या समझ के रखता है, लेकिन मैं अपना आप को अकेला रहना चाहती हूँ। इस दुनिया से किसी से कोई मतलब नहीं रखना चाहती हूँ, ना माँ बाप को कह रही नहीं, मैं पीहर से लेके किसी से, ना भाई बहन, तो मुझसे कोई मतलब है ही नहीं। कोई ना मुझे बोला, बहन तो खैर थोड़ा बहुत बात कर लेती है, बुला लेती है, और भाइयों से कोई नाता नहीं। मगर बस अब मैं अपनी ज़िंदगी अकेली गुजारूँगी। बस भगवान से यही भक्ति करती हूँ, इस लायक बना दे, दीन दुखी की सेवा करूँ, हारे की सहारा बनूँ। जो इंसान हारा है उसका सहारा दो, जो गरीब हैं उनको थोड़ा आटा चावल राशन भरा, कपड़े लित्ते थोड़ा दान पुण्य कर सकूं। हे ईश्वर, हे मेरे बालाजी, मुझे इस लायक बना कि मैं दीन दुखी की सेवा करूं। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे बंगला गाड़ी कोठी कार कुछ नहीं चाहिए, एक झोपड़ी चाहिए बस। एक छोटी सी झोपड़ी दे दो, एक खटिया आ जाए, उसमें बस सुकून से सो जाऊं, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। चलो ठीक है, अब मैं पूजा कर लूँ, भगवान की आराधना कर लूँ।